हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम सब पिछले वाली वीडियो हम सब ने बात किया था, फार्मास्यूटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सब ने देखा था। तो हमने सोचा कि एचएपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चलिए हम शेयर करते हैं आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 मार्क वाले क्वेश्चन को। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। ये हम 6 ईयर के प्रीवियस पेपर को हमने कलेक्ट किया है। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इस क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है 6 ईयर प्रीवियस पेपर से। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं 2 मार्क क्वेश्चन के। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, डिफाइन होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का डिफिनीशन आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने होंगे। आपको होम्योस्टेटिस बताना पड़ेगा, होम्योस्टेटिस होता क्या है। इसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन। ये क्वेश्चन आपको पहले 1 बाई 1 करके आपको पहले सजाइटल का डिफिनीशन लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको कोरोनल प्लेन के बारे में आपको 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। उसको मेरा थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन मेरा है, डिफाइन द टर्म इंफीरियर एंड इंटीरियर विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चंस कंटिन्यू 3 बार पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर 19, 20, 21। 3 ईयर में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको सबसे पहले 1 बाई 1 करके आपको डिफिनीशन बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल सहित आपको 2 एग्जाम्पल कम से कम देने हैं। उसका मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाई आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या होता है, आर एच फैक्टर आपको बताना पड़ेगा। आर एच आपका फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। आप फुल फॉर्म भी आप उसका लिख सकते हैं। उसका मेरा क्वेश्चन है, इन लिस्ट नेम ऑफ डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम किस नाम से और जानते हैं, व्हाट इज दैट मीन्स डबल मीनिंग, यार वी कैन सेज अनदर कॉल्ड, वो आपको बताना पड़ेगा ल्यूकोसाइट। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ फर्स्ट, थर्ड, 8, 7 क्रेनियल नर्व के बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्रेनियल नर्व के नाम के लिखने पड़ेंगे आपको वहाँ पे। तो मेरा क्वेश्चन है, नेम द बोन्स ऑफ ईयर फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। जो भी कान के राइट एंड लेफ्ट साइड में जो भी आउटर में जो बोन प्रेजेंट होते हैं, आपको उन बोन्स के बारे में आपको नाम लिखने होंगे। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन का मेजर फंक्शन क्या है आपको वो लिखना पड़ेगा। कम से कम 2 या 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं आसानी से। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ माइक्रोफेजेस। आपको माइक्रोफेजेस के फंक्शन बताने होंगे। कम से कम 4 या 5 लाइन, आप 4 या 5 पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो इतना सफिशिएंट होता है। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं, ये 4 बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, लगातार 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये आपको 1 बाई 1 करके आपको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिफरेंस एंड दैट डिफिनीशन भी बताना पड़ेगा आपको दोनों में। तो मेरा क्वेश्चन है, डिफाइन ऑस्टियोब्लास्ट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट्स। ये भी आपको उसी तरह डिफिनीशन एंड डिफरेंट भी आप 2 या 3 लिख सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, ड्राई वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल। आपको सेल का एक वेल लेवल नीट एंड क्लीन आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उसके बारे में आपको मॉडिफाई, उसका नाम पॉइंटेड आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन है, राइट दी नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड एंड कॉर्न सेल। आई में पाया जाता है, ये आपको वहाँ पे पिगमेंट जो होता है वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है रॉड एंड कॉर्न में, वो आपको अलग अलग लिखने होंगे उसके नाम। तो मेरा क्वेश्चन है, डिफाइन सेल जंक्शंस एंड इट्स टाइप। सेल जंक्शंस आपको डिफाइन करना होगा, फिर उसके बाद इसके टाइप कितने हैं, उसके टाइप आपको बस लिख देने हैं। जितने टाइप हैं आप उनको लिख के उसका नाम आपको वहाँ पे लिख देना पड़ेगा। सो मेरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ये सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन है, ये थर्ड यूनिट के क्वेश्चन है। ये आपको पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में आपको वहाँ पे डिफिनीशन एंड 2 या 3 आप डिफरेंस भी बता सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म ऑटोक्राइन एंड जस्टोक्राइन सिग्नलिंग। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड हुए ये क्वेश्चंस। ये उसके बाद ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस, और इधर मैंने आपको 2 पहले बताया ही था। ये क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुए हैं, कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आपको एक बार फिर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बारे में आपको कम से कम 4 से 5 आपको वहाँ पे पॉइंट बताने होंगे, क्या मेजर डिफरेंस होते हैं वहाँ पे आपको दोनों के बीच में बताने होंगे। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको वहाँ पे बताने होंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन से, डिफाइन ऑटोफैगी एंड ऑटोलिसिस। ये दोनों में आपको डिफिनेशन 1 बाय 1 करके बताना है, और चाहे तो आप 1-2 पॉइंट इन सब के बारे में बता सकते हैं। मेजर पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है वो उतना चल जाएगा आपको।
तो मेरा क्वेश्चन है राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। क्या होता है राइबोसोम के दो फंक्शन, मेजर फंक्शन आप दो लिख देंगे, दो पूछा ये, सॉरी दो पूछे वो आप दो लिख देंगे, उतना सफिशिएंट है। उसके बाद क्वेश्चन से मेरा नेम द लार्जेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट नर्व है आपको वहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट रेट। आपको हार्ट रेट के बारे में बताना पड़ेगा। आपको हार्ट रेट जो होता है वह आप उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है राइट अबाउट द टू मेन फंक्शंस ऑफ स्किन। स्किन का टू मेजर फंक्शन क्या होता है आपको वहाँ पे बताने होंगे। राइट इज शॉर्ट नोट रेगुलेशंस ऑफ ब्लड प्रेशर। इसका एक शॉर्ट नोट में कम से कम 3 से 4 लाइन में आपको हाउ टू रेगुलेशंस ऑफ ब्लड प्रेशर या कैसे होता है आपको वहाँ पे 2 या 4 लाइन कम से कम आप बता देंगे, उतना सफिशिएंट है। मेरा क्वेश्चन है डिफाइन ऑप्टिक डिस्क। ये आई से रिलेटेड है, आपको ऑप्टिक डिस्क वहाँ पे बताना पड़ेगा, आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन है डिफाइन कार्डियक आउटपुट। ये हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको वहाँ पे कार्डियक आउटपुट का डिफरेंशिएशन कम से कम 4 से 5 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में। आपको वहाँ पे कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको वहाँ पे डिफरेंस बताने होंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मेरा क्वेश्चन है डिफाइन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये आपको बीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको सिस्टोलिक कब होता है एंड डायस्टोलिक कब होता है, कब बढ़ता है कब घटता है, आपको सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में आपको पता होना चाहिए। 180 एंड 100 आपको वहाँ पे बताने होंगे कितना है मिनिमम, आप वहाँ पे उसका न्यूमेरिक आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, कम से कम 2 या 4 पॉइंट आप बता देंगे, 2 या 4 रोल क्या होता है मेन, आप उतना बहुत है। उसके बाद क्वेश्चन मेरा है डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन में पूछा गया था, इसके पहले क्वेश्चन नहीं पूछा था, पहली बार क्वेश्चन ये बना, हो सकता है इसमें क्वेश्चन बने या फिर न बने। डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये आप एक बार देख लीजिएगा। तो दो नंबर वाले क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चंस को। पहला मेरा क्वेश्चंस क्या है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चंस में। कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कम से कम 4 से 5 कैप्टन हर ईयर में आपको क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। एवरी ईयर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। डिस्कस सेल विथ वेल डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स ऑर्गेनल्स इन डिटेल्स। आपको सेल का पूरा नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और सेल के बारे में 1 बाय 1 करके आपको बताना पड़ेगा कि प्रेजेंट में कितने ऑर्गेनल्स हैं, और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं आपको उसके बारे में 1 बाय 1 करके आपको पॉइंट वाइज आपको वहाँ पे सबको बताना पड़ेगा, डिफिनेशन बताना पड़ेगा, एंड दैट उसका स्ट्रक्चर बना के आपको वहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसके नाम कौन कौन से वहाँ पे आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। उसको मेरा सेकंड क्वेश्चन है ड्राई नीट लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट एक्सप्लेन इन डिटेल कार्डियक साइकिल्स। आपको हार्ट का इसमें कोई देखो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कोई ऐसा हार्ट का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं है, ये बस केवल ओनली पूछा है हार्ट का एक आपको डायग्राम बना देना है। उसके बाद आपको वहाँ पे कार्डियक साइकिल के बारे में आपको वहाँ पे बता देना है। उसके बाद नीट एंड क्लीन आपको डायग्राम बताना पड़ेगा। डायग्राम बताने के बाद आपको 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर पॉइंट वाइज को। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, हो सकता है इस बार भी आए डेफिनेटली। एलोस्टिक हीमोस्टेटिस डिस्कस आर वेरियस पाथवे ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ये क्वेश्चन क्या है, हीमोस्टेटिस एंड होम्योस्टेटिस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन में पैदा करता है कि होम्योस्टेटिस एंड हीमोस्टेटिस, ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूछा क्या है। सबसे पहले देखते हैं हीमोस्टेटिस है, आपको टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको हीमोस्टेटिस आपको बताना पड़ेगा बॉडी टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपको वहाँ पे कोरिलेट करके आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद कितने वेरियस फैक्टर्स हैं, आपको ब्लड कोगुलेशन आपको वहाँ पे पैथवे उसका 1 बाय 1 करके आपको बताना पड़ेगा। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आई का एक नीट एंड क्लीन आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट उसका नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि इसमें इतने इतने पॉइंट हैं, आई के बारे में आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो मेरा चौथा क्वेश्चन है क्लासीफाई स्केलेटन सिस्टम्स एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम।
इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन थर्ड यूनिट से है, स्केलेटल सिस्टम। पूरे बोन के बारे में आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, बोन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सबसे पहले, जिसमें भी स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजी पूछा है आपको वहाँ पे। फिजियोलॉजी दैट मीन्स हाउ टू फंक्शंस, वो कैसे फंक्शन करता है, हाउ टू वर्क, आपको वो बताना पड़ेगा। एंड दैट उसका स्ट्रक्चर बता के आपको उसके फंक्शंस के बारे में आपको वन बाई वन करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है डिफाइन सेल डिविजन्स, डिस्कस अबाउट द सिमेट्रिक सेल डिवीजन इन डिटेल्स। ये क्वेश्चन पहले पूछा, मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है मेरा डिफाइन हीमोस्टेटिस, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ब्लड कोगुलेशन विद एम्फेसिस ऑन एक्सटेंसिंग एंड इंट्रेंसिंग पाथवे अलॉन्ग विद द क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये हीमोस्टेटिस ये अलग है, वहाँ पे होम्योस्टेटिस था, ये आपका हीमोस्टेटिस है। एक ये दोनों में फ़र्क समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, आपको गलत कर देते हैं, आप क्वेश्चन क्लियरली देखते नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। होम्योस्टेटिस एंड हीमोस्टेटिस में आपको दोनों में कन्फ्यूजन वहाँ पे पैदा कर सकता है, आप जल्दबाजी में आप गलत क्वेश्चन लिख सकते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं। तो उसके बाद इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी ब्लड कोगुलेशन के फैक्टर हैं उसको आपको बताने होंगे। एंड एक्सटेंसिंग पाथवे एंड एक्सटेंसिंग पाथवे, आपको दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। कितने फैक्टर हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 9-10 फैक्टर हैं, आपको वहाँ पे बताने पड़ेंगे। तो मेरे क्वेश्चन से एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस ऑफ सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स। सॉरी यहाँ पे सर्विस, यहाँ पर नर्वस होगा, आप देख लीजिएगा। ये आपको यहाँ पे फंक्शनल, आपको दोनों में पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक दोनों में आपको वहाँ पे डिफरेंस बताने पड़ेंगे, एंड दोनों का यहाँ पे नीट एंड क्लीन आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसके बाद एएनएस, यहाँ पे आपको एनएस के बारे में बताना पड़ेगा, कैसे उसका डिवीजन होता है, उसके डिवीजन के बारे में आपको वहाँ पे पूरा बताना पड़ेगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है अगला, क्लासीफाइड टिश्यू, राइट डाउन द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू विद डायग्राम। यहाँ पर दोनों कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल, दोनों को आपको वहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। एंड दैट उसका फंक्शंस एंड उसके टाइप आपको वहाँ पे बताने पड़ेंगे। ये मेरा क्वेश्चन था 10 नंबर वाले क्वेश्चन। 10 नंबर वाले क्वेश्चन ओनली फॉर 9 क्वेश्चन से, आप वहाँ इतने क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो आप पक्का सेमेस्टर में अच्छा कर जाएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके मिल ही जाएंगे क्लियरली। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। 7 मार्क्स वाले में सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे इसको फिजियोलॉजी बताना पड़ेगा, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वहाँ पे पूरा आपको बताना पड़ेगा। क्या मेरा क्वेश्चन है राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत तरीका है कि ये तरीका है कि आप सबसे पहले लॉन्ग बोन थोड़ा बहुत आप उसके बारे में बताइए, लॉन्ग बोन होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, उसके बाद होता क्या है, उसके बारे में आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने होंगे। फिर उसके बाद आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको पॉइंट टू पॉइंट उसका नॉमिनेटेड वहाँ पर नाम लिखिए, बताइए हाँ इतनी चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इतने चीज़ यहाँ प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद आपको उसके बारे में 1 बाई 1 करके कैसे फंक्शन करता है, वहाँ क्या फंक्शन होता है, इससे क्या रोल होता है, आपको वहाँ पर बताने पड़ेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस ये आपको ही वहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इरिथ्रोपोइसिस होता क्या है आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है डिस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। आपको हियरिंग का फिजियोलॉजी आपको लिखना है, फिजियोलॉजी मतलब कान कैसे वर्क करता है, क्या उसकी फिजियोलॉजिकल रोल होती है, आपको वहाँ पे क्या मैकेनिज्म होता है, क्या प्रोसेस होती है सुनने का, कैसे होता है, आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन है राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन। आपको स्किन का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद और उसका फंक्शन बताना है, स्किन का फंक्शन बताना क्या होता है, फंक्शन उसके क्या होते हैं, वर्क कैसे करता है, आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है राइट एंड इलोबरेट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको इलोबरेट करके आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको बताना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे वर्क करता है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है और आपको वहाँ पे वेल डिफाइन करना है। तो मेरा क्वेश्चन है क्लासीफाई जॉइंट्स, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइनोवियल जॉइंट्स। आपको जॉइंट्स के बारे में पूरा आपको बताना है, जॉइंट 3 टाइप के होते हैं, कितने जितने 3 टाइप के होते हैं, आपको तीनों के नाम लिखने होंगे। फिर उसके बाद आपको ओनली फॉर केवल साइनोवियल जॉइंट्स का आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना के आपको वहाँ पर उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना होगा। तो मेरा क्वेश्चन है राइट अबाउट द वेरियस इवेंट्स अक्योर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया पहले, ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो मेरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड। ये क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं
आपको वहाँ पे इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको बतानी होगी लिम्फ नोड का। तो मेरा क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट के जो डिसऑर्डर होते हैं वो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। कब कब हार्ट काम नहीं करता है क्लियरली, तो क्या उसके डिसऑर्डर होते हैं, क्या उसके मेन कॉजेस होते हैं, आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशंस, वही जो मैंने आपको पहले ही बताया ब्लड कोगुलेशन फैक्टर उसके जो भी हैं आपको वहाँ पे जितने प्रोसेस होते हैं आपको वहाँ पे बताना होगा। तो मेरा क्वेश्चन है डिस्कस कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, आपको हार्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो मेरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन, आई के बारे में आपको पूरी इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बेस पे आपको वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सेल डिविजन्स, व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट्स ऑफ माइटोसिस, आपको सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल के बारे में आपको पूरा बताना पड़ेगा, पूरा वेल डिफाइन करना पड़ेगा आपको। एंड माइटोसिस की पूरे प्रोसेस को आपको बताना होगा, कैसे सेल डिवीजन होता है, फिर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये आपको पूरा माइटोसिस ऑन द बेसिस माइटोसिस आपको बताना पड़ेगा माइटोसिस के बेस पे। सो मेरा क्वेश्चन अगला डिस्कस इन डिटेल अबाउट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये आपका सेकेंड यूनिट टिश्यू से है, सॉरी